हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड देन फिफ्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है बच्चों? साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 30, 50 एंड 70 एंड 1/16। देखो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में साइन 10 भी है, 50 भी है, 70 भी है, 10 भी है, 50 भी है, 70 है। तो ये तो हम प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और रही बात हमारी 30 की, साइन 30 का हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो 13 का हम करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 थर्ड पार्ट, ये स्टेटमेंट है साइन ऑफ 10 साइन ऑफ 30 साइन ऑफ 50 इंटू में साइन ऑफ 70 इज इक्वल टू प्रूफ जो करके दिखाना है वो दिखाना है आपने बच्चों 1/16। क्लियर है आपको? तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जैसे बच्चों हम इसमें प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हम रख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू है आपकी 1/2। क्लियर है? ये हो गया हमारा 1/2। और साथ में हमने ले लिया है साथ में साइन 10 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 50 डिग्री और साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, ये तीनों हमारे एज इट इज़ बच गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से पिक करके चल रहे हैं 10, 50 और 70। देखो साइन 10, 50 और 70। ठीक है, ये आपने सॉल्व करके प्रूव करके यहाँ से क्या निकाला था? आपने यहाँ से सॉल्व किया था, साइन 60 आया था आपका √3/2। तो ये आपका बचा हुआ पार्ट आया था ये आया था √3/2 इंटू 1/8, यानी कि ये वैल्यू आपको मिल जाती है 1/8। 1/2 इंटू 1/8 ये हो जाता है आपका 1/2 8 जा 16। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, एज वी प्रूव्ड इन क्वेश्चन 13 फर्स्ट पार्ट में हमने आपको प्रूव करके ये दिखा दिया था। अब करते हैं 13 का फोर्थ पार्ट। वो देखो कॉस ऑफ 10, कॉस ऑफ 30, ये भी बच्चों हम प्रूव कर चुके हैं। देखो ठीक है बच्चों, अगर मैं इनको सॉल्व कर देती हूँ तो सेम प्रोसेस वही है, प्रोसीजर वही है, आंसर वही आना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे पहले वाले क्वेश्चंस, हमारे 12th क्वेश्चन, हमने सब ये सेम चीज़ ही प्रूव की है, सेम इवन आंसर, सेम स्टेटमेंट प्रूव की है। इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि हम जल्दी से आगे बढ़े और एक्सरसाइज चैप्टर हमारे जो और भी लेंथी हैं हम उनको भी आगे प्रोसीड करें। कॉस ऑफ 10, कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 50 और कॉस ऑफ है आपका 70। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है 3/16। ठीक है, कॉस ऑफ 30 तो हमें पता है। कॉस ऑफ 30 कितना होता है? कॉस ऑफ 30 तो हमारा होता है बच्चों √3/2। ठीक है, और साथ में हमने ले लिया कॉस ऑफ 10, कॉस ऑफ 50, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। बाकी तीन एज इट इज़ हमने यहाँ पर पिक किए हैं और यहाँ से √3/2। अब आपको ये बच्चों पता है सेकेंड पार्ट में हमने जब ये प्रूव किया था तो हमारा यहाँ से cos 60 1/2 मिल रहा था और बाकी सभी हमें मिल रहे थे √3/8। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं √3/8। √3 ये हो जाता है आपका 3 और 2 8 जा हो जाता है 16। ठीक है, यहाँ भी मैं रीज़न दे देती हूँ, एज वी प्रूव्ड इन क्वेश्चन 13 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है ताकि आपको अगर कुछ इसका रिव्यू देखना हो तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जाकर के, पार्ट में जाके। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आपका फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट, आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों है टेंजेंट फॉर्म में। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि हम टेंजेंट से कन्वर्ट करके साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूले जो हैं इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। टेंजेंट 20 डिग्री इंटू में टेंजेंट 40 इंटू में टेंजेंट 60 इंटू में टेंजेंट 80 इज़ इक्वल टू 3। हमें ये प्रूव करके यहाँ पर दिखाना है। अब हम करते हैं इसको बच्चों प्रूव, जितना भी इजी वे में, जैसे भी आपको इजी स्टेप्स के साथ क्लियर करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के टेंजेंट 20, ठीक है, 60 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। टेंजेंट 40 इंटू में टेंजेंट 80
ये हमारे ब्रैकेट में है और टेंजेंट 60 की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजेंट 60 होता है हमारा √3 और साथ में हम लेकर के चलते हैं टेंजेंट 20, टेंजेंट 40, टेंजेंट 80। अब हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। टेंजेंट से हो जाएगा साइन 20 बाय में कॉस ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री बाय में कॉस ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री बाय में कॉस ऑफ 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों? √3। अब हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा एज इट इज़ हम इसको रहने देते हैं और ऊपर और नीचे आपका रख देते हैं, फॉर्मूला कर देते हैं अप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप यहीं कर दीजिए, यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी लिखने की। ठीक है बच्चों, कि एक में अप्लाई करो, दोनों को साथ ही कर दो। 2 साइन 20 साइन ऑफ 40 साइन ऑफ 80, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कॉस ऑफ 20 कॉस ऑफ 40 कॉस ऑफ 80। क्लियर बच्चों? ये ले लेते हैं हम 2 इसके साथ √3। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पर कर दो इसको। 2 साइन ए साइन बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का। लार्जर एंगल 40 है तो ए आप 40 लेकर के चलोगे और बी आप 20 लेकर के चलते हो। साइन साइन का केस है, यहाँ भी सेम सेम है, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस। ये साइन का है तो पहले दो हमारे हमें जो साइन लेने हैं माइनस के और फिर एक प्लस का, और इसमें दोनों पहले प्लस के और फिर एक माइनस का। 40 माइनस 20 ये हो जाता है बच्चों 20 डिग्री, और माइनस के कॉस ऑफ 40 प्लस 20 इज़ 60। इसी तरह से यहाँ पर cos of 40 plus 20 is 60, प्लस में cos of 40 minus 20 is 20। ये हो गया हमारा यहाँ से सॉल्व। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं ब्रैकेट में, यहाँ ले लेते हैं साइन ऑफ 80 डिग्री और इसको भी हम रखते हैं ब्रैकेट में और यहाँ ले लेते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ 80 डिग्री। इसको हम बच्चों, तो यहाँ पर हम cos 60 की वैल्यू न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम पुट कर देते हैं। √3 एज इट इज़ चलता रहेगा। cos ऑफ 20 और माइनस में आ जाता है cos ऑफ 60 इज़, cos ऑफ 60 होता है बच्चों आपका 1/2, साथ में है साइन ऑफ 80 डिग्री और यहाँ पर डिनो में भी आ जाता है cos ऑफ 60 इज़ 1/2 प्लस cos ऑफ 20 और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है cos ऑफ 80 डिग्री। तो यहाँ से आपको बच्चों क्या करना होगा, इसमें हम कर देते हैं सोल्व। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करके चलते हैं और ये बन जाता है हमारा साइन 80 है और ये हो जाएगा साइन 80 इंटू में cos ऑफ 20। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, पर चलो अभी हम ऐसे ही करते हैं। साइन ऑफ 80 और कॉस ऑफ आ गया 20, माइनस के हैं आपके 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं डिनो की। यहाँ से ये आ जाता है 1/2 इंटू कॉस ऑफ 80 प्लस में कॉस ऑफ 80 इंटू में कॉस ऑफ 20। क्लियर है? अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेते हैं। यहाँ से 2 एलसीएम आपने लिया तो ये बन गया है। मैं आपको पूरा स्टेप अच्छे से सॉल्व करके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ ताकि बच्चों कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये सब। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ बचता है cos ऑफ 80 और यहाँ आ जाता है एलसीएम लोगे तो 2 cos ऑफ 80 इंटू में cos ऑफ 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ आ जाता है आपका √3 और यहाँ से आपको मिलता है 2 साइन ऑफ 80 इंटू में cos ऑफ 20 और यहाँ से मिलता है आपको माइनस का आपका 1 और मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर साइन 80 भी रहेगा साथ में, साइन 80 आपका एज इट इज़ साथ में आ जाएगा, साइन 80 आपका एज इट इज़ साथ में आ जाएगा और यहाँ से आ जाता है cos ऑफ 80 प्लस में 2 cos ऑफ 80 इंटू में cos ऑफ 20। अब बच्चों यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3
यहाँ हम करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। ये चलेगा साइन ए टू साइन ए कॉस बी का, तो इसमें आपके दोनों साइन के आएंगे, तो आएगा साइन के साथ फर्स्ट टू पॉजिटिव 80 और 20 हो जाता है 100, प्लस में साइन आ जाएगा 80 माइनस 20 इज 60, और माइनस के आ जाते हैं साइन 80, और यहाँ आ जाता है कॉस ऑफ 80, और यहाँ पर आपका आएगा कॉस, कॉस है तो यहाँ पर बच्चों आपने कर देना है कॉस, कॉस के लिए आपका सोल्व होकर के आता है कॉस 80 प्लस 20 इज़ 100, और यहाँ से सोल्व होकर के आपके बनते हैं प्लस में कॉस ऑफ 80 माइनस 20 इज़ 60। देखो बच्चों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, हर एक स्टेप इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अब हो जाता है साइन 100 है, और यहाँ से हमारा ये बन रहा है साइन 60 की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो √3/2, कॉस 60 की वैल्यू रख सकते हो 1/2, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे साइन 100 और साइन 80। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों इन दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 180 के साथ अगर मैं लिंक बनाऊँ 180 माइनस 80 करने पे आपको मिल जाएगा, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, यहाँ से भी इन दोनों का, यहाँ भी, और ये तो वैल्यू हमें दे ही देंगे। सॉल्व करके हमें एक नंबर यानी डिजिट निकालना है, तो तभी सॉल्व हो पाएगा जब कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल होगा, और बाकी हम जो भी हमें टेबल से वैल्यू मिल सकती है उसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से हमारा बनता है √3 है बच्चों, और यहाँ से हमारा फर्स्ट आ रहा था साइन 100 साइन 60। पहले मैं एज इट इज़ रख लेती हूँ, साइन 100 प्लस के साइन 60 माइनस के साइन है 80, इसी तरह से डिवाइड में कॉस ऑफ 80 प्लस 100 प्लस 60, तीनों ही प्लस के हैं, कॉस 80 कॉस 100 प्लस में कॉस ऑफ 60, तो √3 साइन 100 को हम कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाता है 180 माइनस के 80, ठीक है, प्लस में साइन 60 एज इट इज़ चलता रहेगा, वो तो हमें वैल्यू पुट करने पे मिल ही जाएगा, उसकी तो वैल्यू हम रख ही सकते हैं। यहाँ पर आप कॉस 80 या 100 यहाँ भी सेम को ही कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस 80 प्लस में कॉस ऑफ 60, तो ये हो जाता है √3, और √3 यहाँ से बच्चों होता है ये बन जाएगा साइन ऑफ आपके 80, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन विल नॉट बी चेंज, साइन विल रिमेन सेम, तो साइन 80 क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों ये आ रहा है आपके पास कॉस ऑफ 80, और ये हो जाता है कॉस ऑफ 80, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका होता है नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाता है माइनस का, तो ये मिल जाता है कॉस ऑफ 60 एज इट इज़, साइन 80 प्लस है माइनस है, कॉस 80 प्लस है माइनस है, यहाँ से मिलता है √3, और यहाँ से मिलता है साइन ऑफ 60, और बाय में मिलता है आपको कॉस ऑफ 60, ठीक है, चाहे तो वैल्यू पुट कर लीजिए साइन और कॉस की, चाहे साइन और बाय कॉस इज द टेंजेंट, टेंजेंट 60 इज द √3, तो दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, चाहे साइन 60 की वैल्यू रखिए √3/2 है, और ये 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, कैंसिल होकर के √3 इंटू √3 इज़ द 3, और जो आपको राइट हैंड साइड को वेरीफाई आपके कर रहा है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों स्टेप टू स्टेप अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चलते जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 3.7 एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसके दो ही पार्ट हैं, और दोनों भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हैं, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन 12 और 13 जैसे ही हैं, बस आपका क्या है इसमें थोड़ा सा साइन के साथ आपको क्या दे दिया गया है, 20 40 80 90 एंगल चेंज कर दिए गए हैं, कहने की बात बच्चों ये है सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 14, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, साइन ऑफ फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट, हाँ जी, तो बच्चों 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 20 साइन ऑफ 40 साइन ऑफ 80, ठीक है बच्चों, साइन ऑफ 90 एज वी नो साइन 90 इज द 1, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्व, एक पार्ट तो हमारा साथ के साथ है, इसका पार्ट साइन 90 तो सॉल्व हो गया। अब इनमें से हम ले लेते हैं 40 और 80 ले लेते, चाहिए आप ये दोनों ले लीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड जो किया हमने एज इट इज़ ले लेते हैं, और साइन 20 एज इट इज़ ले लेते हैं, और 2 साइन ऑफ 80 लार्जर एंगल है, उसको आगे रख लो ए के फॉर्म में, और यहाँ से सोल्व कर देते हैं 1/2 साइन 20 एज इट इज़ चलता रहेगा,
और 2 sin 80 और 40 का हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों साइन हैं तो कॉस की फॉर्म में आएंगे हमारे कॉस। बच्चों कॉस के लिए आपका क्या लगता है, अगर दोनों साइन हैं तो पहले दो माइनस के, 80 माइनस 40 इज़ 40 माइनस कॉस ऑफ 80 प्लस 40 इज़ 120, तो 1/2 साइन ऑफ 20 कॉस 40, कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 20, 120 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 60 की फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज कर दिया बच्चों साथ के साथ ही। और 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री और कॉस ऑफ 40 है, यहाँ से कॉस ऑफ 40 एज इट इज़ आ गया, कॉस ऑफ 60 बन गया है आपका, कॉस ऑफ 60 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का कॉस ऑफ 60, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस 61/2 साइन ऑफ 20, और यहाँ से सॉल्व हो जाता है कॉस ऑफ 40 प्लस में कॉस 60 इज़ 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम एलसीएम लेकर के 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे तो ये 1/4 साइन 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 साइन ऑफ 20 और ब्रैकेट में हमारा आया है कॉस ऑफ 40 प्लस 1/2, कॉस ऑफ 40 एलसीएम लेंगे तो 2 कॉस ऑफ 40 प्लस 1, इसको 1/2 को 2 को मल्टीप्लाई करके बन जाता है 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री, और यहाँ से आपका आ जाता है 2 कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस में 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 1/4 और साथ में आता है 1/4 इंटू 2 कॉस ऑफ 40 इंटू में साइन ऑफ 20 डिग्री, और साथ में प्लस में आ जाता है 1/4 साइन ऑफ 20 एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये 1/4 को बच्चों ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला पूरा हमें रेडी करके दे रहा है। तो यहाँ से हमें मिलता है कॉस और साइन है, लार्जर एंगल इज विद कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, तो यहाँ से कॉस के लिए हमारा लग जाता है साइन, साइन 40 + 20 इज 60, और माइनस के साइन ऑफ 40 - 20 इज 20, और प्लस में वो 1/4 साइन ऑफ 20, 1/4 साइन ऑफ 60 माइनस के 1/4 साइन ऑफ 20 प्लस में 1/4 साइन ऑफ 20, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 साइन 460 इज़ √3/2, तो ये आंसर आ जाता है √3/4 2 जा 8, जो आपको प्रूव करके बच्चों दिखाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट में देखें कि हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। इसमें हमारे पास है 20 40 60 आ गया इंस्टेड ऑफ साइन 90, फर्स्ट पार्ट में साइन 90 था, यहाँ साइन 60 है, कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही करते हैं साइन ऑफ 20 इंटू में साइन ऑफ 40 साइन ऑफ 60 और इंटू में साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू है 3/16, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, इक्वल टू 3/16। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की, साइन 60 की हम वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 हमारा होता है √3/2, और साथ में हम ले लेते हैं एक 1/2 डिवाइड में, एक 2 हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई में साइन 80 और साइन 40 के साथ में, और साइन 20 हम रख लेते हैं एज इट इज़, √3 हमारा आ जाता है 2 2 जा 4, और साथ में साइन 20, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, तो साइन साइन का केस है तो कॉस, ठीक है, फर्स्ट टू माइनस साइन और थर्ड वन विल बी पॉजिटिव साइन, 80 - 40 इज 40 डिग्री, और माइनस के कॉस ऑफ 80 + 40 इज 120 डिग्री, √3/4 साइन ऑफ 20 डिग्री, और कॉस ऑफ 40 इसको चेंज कर दीजिए, कॉस ऑफ 180 माइनस के आपके 60, और यहाँ से √3/4 साइन ऑफ 20 डिग्री और कॉस ऑफ 40 डिग्री, और यहाँ से चेंज होकर के माइनस है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस के 60 होता है इक्वल कॉस 120 के इक्वल, माइनस था एक माइनस यहाँ से मिला क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है हमारा नेगेटिव, तो माइनस के कॉस ऑफ 60 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो यहाँ से आ जाता है √3/4 साइन ऑफ 20 और कॉस ऑफ 40 प्लस में कॉस 60 इज़ 1/2 एज प्रीवियस, लाइक
प्रीवियस क्वेश्चन हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2 और 2 cos ऑफ 40 और प्लस में आ जाता है हमारा 1। ठीक है, अब इसको हम करते हैं अंदर आपके यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई इन दो पार्ट्स के साथ। √3/4 साइन ऑफ 20, √3/4 साइन ऑफ 20 और यहाँ पर आ जाता है 2 cos 40। √3/4 है बच्चों और 2 यहाँ से एलसीएम लेकर के ऐसे 2 हमने बाहर निकाल दिया। 2 cos 40 प्लस 1, 2 cos ऑफ 40 डिग्री और प्लस 1 एज इट इज़। √3/4 2 जा 8 साइन 20 और साथ में आ जाता है यहाँ पर 2 cos ऑफ 40 डिग्री प्लस में √3/4 2 जा 8 साइन 20 डिग्री। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। √3/8 cos लार्जर एंगल के साथ है और साइन हमारा स्मॉलर एंगल के साथ है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारा साइन के ही लगेंगे दोनों। तो यहाँ से आ जाता है साइन ऑफ पहले एक प्लस का और फिर 2 साइन माइनस के। साइन 40 + 20 इज 60 माइनस का साइन 40 - 20 इज 20 डिग्री प्लस में √3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री। √3/8 साइन ऑफ 60 माइनस के √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस के √3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री। ये दोनों पार्ट आपके हो जाते हैं कट और यहाँ से बचता है √3/8। साइन 60 इज द √3/2। √3 हो जाता है 3, 8 2 जा 16 जो आपको प्रूव करके बच्चों राइट हैंड साइड में दिखाना था, वो ही हमारा आ गया है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल इजी मेथड लग रहे हैं और वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।